सभी को सायंकाल का नमस्कार। आज की जो क्लास होगी वो ज्वार और भाटा किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? बहुत ही सरल शब्दों में, क्योंकि ज्वार आता कहां है, ज्वार भाटा की स्थिति बनती कहां है, तो बहुत सरल शब्दों में ज्वार और भाटा की स्थिति जो बनती है वो महासागरों में बनती है। महासागरों में जल के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार तथा नीचे गिरने की क्रिया को भाटा कहा जाता है। इसका ये बहुत ही सरल इसका अर्थ अथवा परिभाषा है कि जब महासागरों में जल ऊपर उठता है, स्थल की ओर भागता है, तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जब जल गिरता है नीचे अथवा समुद्र की तरफ भागता है तो उसे भाटा कहा जाता है। इसी को ज्वार और भाटा कहा जाता है। लेकिन कारण क्या है कि ऐसी क्रिया होती क्यों है, इसके बारे में जानकारी करेंगे कि ऐसी क्रियाएं ज्वार भाटा होने का क्या कारण है कि जल का ऊपर उठना, जल का गिरना ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में देखिए, कह रहा है सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जल के ऊपर उठने, जल के ऊपर उठने तथा जल के नीचे गिरने, जल के ऊपर उठे जल के नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहा जाता है। ज्वारीय तरंग कहा जाता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसी स्थिति बनती है। जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की क्रिया ये पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। दूसरी बात, ये होता कितने प्रकार का है, ऐसी स्थिति बनती कब है? तो ज्वार और भाटा के कारण सूर्य का गुरुत्वीय बल है। नंबर एक कारण इसका जानेंगे। कारण सूर्य का गुरुत्वीय बल, सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, तथा तीसरा कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तीसरा जो कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इस तीन कारणों से ज्वार और भाटा की स्थिति बनती है। सरल शब्दों में देखिए, जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ये सूर्य चंद्रमा, देखिए सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा चाहे इधर हो या चंद्रमा चाहे चंद्रमा बीच में हो या चाहे पृथ्वी, लेकिन एक सीध में होने चाहिए। ये तीनों एक सीध में होने चाहिए। कह रहा है
जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति मिलकर एक साथ कार्य करती है। दोनों की आकर्षण शक्ति मिलकर एक साथ कार्य करती है, तो उस स्थिति में उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। उस स्थिति में उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। यह स्थिति सिजगी कहलाती है। यह स्थिति सिजगी कहलाती है। सिजगी कहलाती है। लेकिन सिजगी की स्थिति पूर्णमासी तथा अमावस्या की होती है। पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। ऐसी स्थिति पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। जब समकोण बनाते हैं तो सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण निम्न ज्वार अनुभव किया जाता है। यह स्थिति प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अष्टमी की होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष अष्टमी को होती है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अष्टमी को होती है। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, यानी कि समस्त स्थानों पर ज्वार भाटा में एक समान स्थिति नहीं रहती। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। विश्व का देखिए, और आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 16 से 1800 यानी 16 से 18 मीटर के बीच होती है। 16 से 18 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां ये इसकी ऊंचाई जो होती है वो 16 से 18 मीटर के बीच होती है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार प्रतिदिन आते रहते हैं। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। इस प्रकार ज्वार भाटा की परिभाषा आप जान सकते हैं कि जल के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार और नीचे की क्रिया को जो है भाटा कहा जाता है। ये जब जल समुद्र तल से ऊपर उठता है तो ज्वार होता है, और जब नीचे गिरता है तो भाटा होता है। यही है ज्वार और भाटा। ऐसी स्थिति महासागरों में बनती रहती है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।